सभी साथियों को नमस्कार मेरा और आपका स्वागत है हमारे सब कुछ जानो यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुभाष सैनी। साथियों, हवाओं के शोर के बावजूद ऊंचा खड़ा रहना, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडिंग टेल एज द वाइंड हो। तो साथियों, बात करते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड है और हमारी इस चैनल पर सभी प्रकार की वीडियो अपलोड की जाती है, इन्फॉर्मेशन वीडियो। अब ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, आपको जानना चाहिए इसके बारे में। और साथियों, ये हमने वीडियो क्यों बनाई है इसके लास्ट में हम बताएंगे कि इसका वीडियो बनाने का जो पर्पज़ था, और जो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क या इस तरीके से स्लोली चलते हैं। और आइए जानते हैं कि मामला क्या है। हवाओं के शोर से बावजूद ऊंचा खड़ा रहना, द स्टैंडेबल टेल एज द वाइंड द ऑयल। तो आप जानिए इसके बारे में, आइए जानते हैं। साथियों, अब आप ये ग्लोब के साथ जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी के बारे में हम जो चर्चा करेंगे कि और ये ओवरऑल इंडिया एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल न्यूज़ है और काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। व्यापक नीतियों में व्यापार से जुड़ी हुई न्यूज़ है और इसी के बारे में हम जानते हैं और आप लोगों को हम बताते हैं कि व्यापार नीतियों में जो हवाएं बदल रही हैं, जैसे जैसे हवाएं तेज़ और अप्रत्याशित होती जा रही हैं। तो साथियों, हम बात करते हैं यहाँ से और इस पैरा के बारे में बात करते हैं यहाँ से। तो विश्व व्यापार संगठन WTO की बहु आलोचना वाली बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था अब तक जो आश्चर्यजनक रूप से लचीली साबित हुई है। तो विडंबना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति वास्तव में WTO को बावजूद कर जो विडंबना कर सकती है और इसकी जो WTO को मजबूत कर सकती है। तो नई अमेरिकी प्रशासन जो व्यापार नीति सहित तेज गति से कार्रवाई कर रहा है। तो अमेरिका राष्ट्रपति पहले से ही चीन वस्तुओं पर 20% टैरिफ लगा चुके हैं, तो जबकि मैक्सिको और कनाडा के कुछ सामानों पर टैरिफ अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है। तो यूरोपीय संघ और एल्युमिनियम और इस्पात उत्पादों को टैरिफ का झटका लगा है। तो अनुमान के अनुसार ये उपाय अमेरिकी टैरिफ को 1969 के बाद अब अपने उच्चतम स्तर पर ला देगा। तो बात यह है कि साथियों, तो प्रभावित व्यापारिक साझेदार जो पहले ही जवाबी उपायों की घोषणा कर चुके हैं, तो इसी को जानते हुए और बदले अमेरिका के आयातों पर टैरिफ लगाना चाहते हैं। तो यही अपडेट निकल कर आती है कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप का जो USA के राष्ट्रपति हैं वो काफ़ी जो है टैरिफ लगाते जा रहे हैं। तो बात यह है कि एक दूसरे की कंट्री पे जो टैरिफ लगाना उनकी रणनीति और राजनीति दोनों ही प्रयासों में सफलता रही है। तो होता क्या है कि ये डॉलर डीलाइजेशन नहीं होगा तब तक ये इसी तरीके से जो है डॉलर का प्रचलन बना रहेगा और अन्य कंट्रियों पर ये टैरिफ खेलते रहेंगे। ये है अमेरिका की नीति। तो आइए जानते हैं, अब बात करते हैं यहाँ से इस पहरे के बारे में। तो अमेरिका सरकार आर्थिक जो समस्याओं को जल्दी ही करने में या भू आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए टैरिफ को एक सर्वव्यापी साधन के रूप में इस्तेमाल करती है। साथ ही टैरिफ WTO सदस्यों के व्यापार सुरक्षा का एक वैध साधन है, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के अमेरिकी तर्क को भी सैद्धांतिक रूप से विश्व व्यापार संगठन द्वारा कवर किया जाएगा। फिर भी इस विशिष्ट मामले में विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटारा निकाय ने फैसला सुनाया कि ट्रंप 1.0 के तहत लगाए गए इस प्रकार के शुल्क वास्तव में अवैध हैं। अगर वह इस दोबारा आजमाए तो कुछ भी नहीं बदलेगा। अमेरिका ने इस फैसले के खिलाफ अमेरिका की अपील की है, यानी कि अमेरिका ने इस फैसले के खिलाफ अपील की है। यह एक विरोधाभासी व्यवहार है
क्योंकि साथ ही वर्षों से जो जिम्मेदार विश्व व्यापार संगठन की अपील निकाय की नियमित पुण्य नियुक्ति जो में बाधा डाल सकता है। तो इसके तथ्यों में जो जानते हैं कि साथियों, स्पष्ट रूप से कहें तो कि अमेरिका विश्व व्यापार संगठन की अपील अदालत और पंगु बनाकर उसे कमज़ोर कर रही है, लेकिन अपनी गैर अनुपालन कार्रवाई को एक अवैध विश्व व्यापार संगठन WTO के तर्क पर राष्ट्रीय व्यापार सुरक्षा के साथ जो है उचित ठहरा रहा है। अपने पड़ोसी को भिखारी बनाओ, यह व्यवहार यानी कि यूएसए का है। तो विरोधाभासी एक ओर से जो अमेरिका वर्तमान विश्व व्यापार संगठन कानून को स्वीकार नहीं कर रहा, तो व्यापार प्रणाली के कुछ हिस्सों से असंतुलन है, लेकिन साथ ही वह अभी भी विश्व व्यापार संगठन प्रणाली का पालन कर रहा है। तो दूसरी ओर से अप्रैल से तथाकथित कथित पारस्परिक शुल्क लगाने की जो उसकी घोषणा से पता चलता है कि अमेरिकी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था में जो कोई खास रुचि नहीं है। तो हो सकता है कि वह जानबूझकर इसे नष्ट करने की कोशिश कर रहा हो। साथियों, हमारे वीडियो बनाने का जो पर्पज है, सभी को इन्फॉर्मेशन वीडियो की जानकारी होनी चाहिए। मतलब दुनिया में जो दुनिया में क्या चल रहा है वह जानकारी सभी को होनी चाहिए। ये पारस्परिक शुल्क उन जगहों पर बढ़ाए जाएंगे जहां अमेरिका वर्तमान में अपने व्यापारिक साझेदारों की तुलना में कम से कम शुल्क की मांग करता हो। इसमें सर्वाधिक जो तरहीज ये पैरा है, राष्ट्रीय मोस्ट फेडरेशन का प्रावधान कमज़ोर हो जाएगा, जिसके अनुसार एक देश को अपने प्रत्येक व्यापारी साझेदार को वही लाभ देने होंगे जो पहले से ही दूसरे देश को दिए जा रहे हैं। तो यह जो विश्व व्यापार संगठन के मूलभूत नियमों को स्पष्ट होगा कि अपने जो पड़ोसियों को भिखारी बनाओ की नीति व्यापार होगी, जिसमें एक देश दूसरे देश की कीमत पर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश करता हो। तो वाशिंगटन की शुल्क संबंधी धमकियां अंतुरित नहीं रही हैं। हालांकि कोलंबिया और जैसे जो देश हैं तुरंत हार मान ली, लेकिन बड़ी आर्थिक शक्तियों के लिए इंतजार करना कोई विकल्प नहीं है। तो खासकर G20 देशों के लिए जो कार्रवाई करने में असमर्थ नहीं दिखाना चाहते। फलस्वरूप प्रभावित व्यापारिक साझेदारों ने जवाबी जो उपायों के घोषणा की है। अमेरिकी आयातों पर शुल्क लगा रहे। उदाहरण के लिए चीन 10 फरवरी से कोयला और तरल कृत्य गैस पर 15% और तेल पर 10% की टैरिफ लगा रहा है। कुछ जो कृषि उत्पादों पर जो टैरिफ लगाए जाने हैं वो अभी बाकी हैं। तो बात करते हैं अगले पैरे की। साथियों, यहाँ से इस पैरे की बात करते हैं, इसमें क्या इनकी सोच है और किस तरीके से जो रणनीति को ये समझने में कायम रहेगी। तो यूरोपीय संघ व्यापार संघर्ष को बढ़ाने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। तो यूरोपीय संघ शीघ्र ही जवाबी उपाय लागू करेगा। तो यूरोपीय संघ क्या है? यूरोप के जो यूरोप कंट्री हैं वो सभी कंट्री एक साथ मिलकर एक अपना व्यापार संघ उन्होंने बनाया हुआ है। इसी को यूरोपीय संघ कहते हैं। तो हालांकि ट्रंप और पुतिन के बीच फिर से पनप रहे प्रेम को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि ये उपाय कितने कारगर होंगे। व्यापार आयुक्त सोफकोविच संभावित जो समझौते पर विचार करने के लिए पहले ही वाशिंगटन जा चुके हैं। तो ट्रंप के जो पदभार ग्रहण करने से पहले ही यूरोपीय संघ आयोग ने ट्रांसलेटिंग आर्थिक संबंधों का महत्व पर जो जोर दिया है और कहा था कि वह बातचीत के लिए तैयार रहेगा। यूरोपीय संघ व्यापार संघर्ष को बढ़ाने से रोकने के लिए हर संभव पर प्रयास कर रहा है। तो कूटनीति समाधान अपनी उपयोगिता साबित कर चुके हैं और विवादों की स्थिति में विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के लिए यह पसंदीदा उपाय है। फिर भी यूरोपीय संघ स्पष्ट कर रहा है कि यदि जो आवश्यक हुआ है तो वह जवाबी टैरिफ लगाएगा। पहले बार उसके
यानी कि पहली बार इसके तथाकथित एंटीकोशियन जो स्टेटमेंट और जो तीसरे देशों द्वारा आर्थिक दबाव के विरुद्ध एक सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि यूरोपीय संघ का प्राथमिक उद्देश्य तनाव और बढ़ाने से रोकना और विश्व व्यापार संगठन के लिए नियमों के दायरे में कार्य करना। तो ट्रंप प्रशासन के नवीनतम उपायों पर यूरोपीय संघ के व्यापारिक साझेदारों की प्रतिक्रिया विश्व व्यापार संगठन के महासचिव ओकंजो इवेला के शब्दों में अनुरूप है। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना ऐसे समय पर ली गई थी संवाद के लिए एक जो मंच प्रदान करने में संघर्ष को नियंत्रित करने में एक खुले पूर्णमानित व्यापार वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास है। तो विश्व व्यापार संगठन के बहुपक्षीय नियम विशेष रूप से अमेरिका का व्यापारिक साझेदारी के लिए एक जो केंद्रीय जो संदर्भ बिंदु बने हुए हैं, यहाँ उन सभी के लिए एक अच्छा संकेत है जो नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्व व्यापार करते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन का भविष्य लेकिन क्या होगा यदि अमेरिका विश्व व्यापार संगठन से हट जाता है? तो ट्रंप ने अभी तक इस कदम की घोषणा नहीं की है, लेकिन उनकी अनिश्चितता को जोखिम बनी हुई है। इस तरह की वापसी एक अभूतपूर्व उदाहरण स्थापित करेगी। तो वैश्विक व्यापार प्रणाली के लिए इसके महत्वपूर्ण परिणाम होंगे जो कोई भी देश नहीं जानता। तो साथियों, हमारे इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब आप लाइक कर सकते हैं। तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, फेसबुक और टेलीग्राम पर साथियों ये वीडियो लिंक मिल जाएगा और इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।